मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष के माताओं एवं बहनों एवं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज मैं गंगा की धरती से लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार, जो भारतवर्ष का हृदय प्रदेश है, वहां की सोंधी धरती से उपजा एक साधारण भारत का नागरिक दीपक कुमार बख्शी आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। आज इस नई सदी के नए दशक के नए वर्ष में हम सभी भारतवासियों के हृदय में बस जाना चाहते हैं और भारतवर्ष की आजादी की गाथा गाने को उत्सुक हैं। सर्वप्रथम आप सभी भारतवासियों का विनम्र निवेदन है, हार्दिक अभिनंदन है और नमः वंदन है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भारतवर्ष के भाग्य विधाताओं और मेरे प्यारे भारतवर्ष के नौजवान किसान और हिंदुस्तानियों, मैं आप सभी को हृदय से सादर प्रणाम करते हुए अपने भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्य की ओर मिलकर साथ देने का भीष्म प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। हमारे साथ आप सब भी स्वतंत्रता के इस द्वितीय महाआंदोलन में और भारत दृष्टि पत्र 2047 जब हम आजादी के शताब्दी समारोह मना रहे होंगे, जब हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज को फहराते हुए जन गण मन का गान कर रहे होंगे, तो 15 अगस्त 2047 का पवित्र दिवस को ध्यान में रखते हुए आज हम पुनः प्रयाण करें, आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के तन मन धन रूपी संसाधन के सहयोग से हम अपने पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। हम सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे, हम सब खिल के आगे बढ़ते रहेंगे और हम सब दिल से आगे बढ़ते रहेंगे। भारत विजन 2047 के पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, एक विकसित भारत के पुनर्निर्माण हेतु, एक आत्मनिर्भर भारत की रचना हेतु, एक एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाला भारत के निर्माण हेतु, एक शांति और संरक्षा के पवित्र गान हेतु, अपने युवाओं, भाइयों एवं बहनों एवं नन्हे मुन्ने दोस्तों के गुणगान हेतु एक सशक्त
विकसित, आत्मनिर्भर एवं एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र हेतु अपने भारतवर्ष को पुनर्निर्मित एवं पुनर्स्थापित करने हेतु हम आगे बढ़ें और गर्व से कहें हम भारतवासी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आ चुका है जब हम पुनः आजादी के तरन्नुम गाते हुए स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में शरीक होकर अपने देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण एवं सशक्त राष्ट्र बनाने हेतु हम जीवन पर्यंत सदैव मिलजुल कर संविधान के तहत कर्तव्य एवं अधिकारों के बीच समन्वय प्रकट करते हुए आगे बढ़ें और तन मन धन से अपना जीवन अपने भारतवर्ष के एकता और अखंडता के लिए न्यौछावर कर दें। यही मेरा भारतवर्ष है, यही मानवता है और यही भारत की एकता और अखंडता है। वस्तुतः यही सत्यम शिवम सुंदरम है, यही सत्यमेव जयते है और यही वसुधैव कुटुंबकम है। हम भारत विजन 2047 के तहत न केवल अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बल्कि एशिया महादेश को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां तक कि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सद्भाव की भावना का विकास करना चाहते हैं। युद्ध से परे होके बुद्ध के संदेशों के साथ हम भारत के लगभग 150 करोड़ भारतवासियों का गुणगान करना चाहते हैं। आइए इस आंदोलन में हम सब मिलके आगे बढ़ें, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें, ताल से ताल मिला के आगे बढ़ें और जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता का जय घोष करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। इन नारों के साथ आज हम आगे बढ़े। मेरे नौजवान साथियों एवं मेरे माता एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, किसानों, नौजवानों और हिंदुस्तानियों एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, भारत के भाग्य विधाताओं, आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भारत विजन 2047 के 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु, भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु, भारत को कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनाने हेतु, भारत को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु, भारत को सतत विकास एवं समावेशी प्रगति की ओर ले चलने हेतु हम आगे बढ़े। हम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहें। होगी सफलता क्यों नहीं, जब हम अपने कर्तव्यों पर के प्रति सचेष्ट हो। एक नए भारत के संरचना करने हेतु मिलकर संकल्प लें। यही मेरी कामना है, यही आप सबकी कामना है, यही हम सबों की कामना होनी चाहिए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे नौजवान साथियों, हम रहें या न रहें, लेकिन हमारे भारतवर्ष के इस बगिया के फूल सदा खिलते रहें, उसकी महक हमारे कण कण में महकती
बढ़ती रहे और हम हंसें, खेलें, खिलखिलाएं, गुनगुनाएं और अपनी गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति का गौरवगान करें। अपने सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को पुनः प्रख्यापित करें। अपने वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्यमेव जयते के विचारों को विश्व में अलग जगाएं और विश्व के मानस पटल पर पुनः विश्व गुरु बनने का खिताब अर्जित करने का प्रयास करें। यही मेरी कामना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे और सभी भारतवासी मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारत विजन 2047 के तहत अपने देश को एक श्रेष्ठ राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु सदैव मिलजुल कर कार्य करने का पुनः दृढ़ प्रतिज्ञा लें और अपने पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ें। मेरे नौजवान साथियों, आप सबों को मालूम ही होगा हमारे भारत विजन 2047 के 10 महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं, जो विषय हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला लक्ष्य एकता एवं अखंडता का है। दूसरा लक्ष्य कृषि एवं उद्योग का है। तीसरा लक्ष्य विज्ञान एवं प्रावैधिकी का है। चौथा लक्ष्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य का है। पांचवा लक्ष्य शांति एवं संरक्षा का है। छठा लक्ष्य विकास एवं प्रबंधन का है। सातवां लक्ष्य रणनीतिक विधा और अंतरिक्ष अनुसंधान का है। आठवां लक्ष्य ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का है। नौवां लक्ष्य पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का है और 10वां लक्ष्य जो सबसे महत्वपूर्ण है विरासत एवं आनंदमय जीवन का है। मेरे नौजवान साथियों, इन्हीं 10 विषयों 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत विजन 2047 के तहत हम आजादी के शताब्दी समारोह में जन गण मन का गाएंगे, गुणगान करेंगे और अपने भारत को एक नया राष्ट्र बनाएंगे, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा हमारे देश की एकता, अखंडता हमारे देश के लोगों के हृदय में बसती है। जब हमारे 150 करोड़ भारतवासियों का हृदय एक होगा, अखंड होगा, तभी हम भारतवर्ष को एकता और अखंडता के एक सूत्र में पिरो सकते हैं, जहां धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय इत्यादि अनेक विकारों से परे होकर हम एक भारत की श्रेष्ठ रचना करने का उत्सुकता जगाएं। यही हमारे एकता और अखंडता का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, जब हमारी एकता और अखंडता विद्यमान रहेगी तभी हम स्वतंत्रता का गुणगान कर सकते हैं। तभी हम आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के शताब्दी महोत्सव को मनाने का संकल्प अर्जित कर सकते हैं। तो प्रथम लक्ष्य एकता एवं अखंडता काफी महत्वपूर्ण है। अपने देश को विकसित, कुशल और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारत विजन 2047 का दूसरा लक्ष्य कृषि एवं उद्योग है।
आपको मालूम ही होगा, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव कृषि प्रधान गांव होते हैं। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है। हमारे भिन्न भिन्न प्रदेश कृषि प्रधान देश है, जहां सोंधी मिट्टी में लहलहाती फसलों का उत्पादन हमारे किसान भाई करते हैं। हमारे नौजवान भाई अपने खून और पसीना को एक कर कर खादान में आत्मनिर्भर बनते हैं। क्या गर्मी, क्या जेठ की दोपहरिया, क्या पूस की दलदली, माघ की सिहरन, क्या बरसात का कोलाहल, सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में समस्याओं से जूझते हुए हमारे नौजवान और किसान मिलकर लहलहाती फसल को उपजाते हैं, श्रीअन्न को उपजाते हैं और हमें खादान में के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जितना कृषि का महत्व है उतना ही हमारे देश में उद्योगों का महत्व रहा है। सदियों से हमारे गांवों में कुटीर उद्योग की रचना की गई थी। सारा गांव आत्मनिर्भर था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही थी। फिर गुलामी के जंजीरों से जकड़ने के बाद हम अपने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बानी के लिए हजारों लाखों सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान करने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त किए थे। लेकिन वो आजादी अधूरी रह गई। हमारे देश का बंटवारा हो गया, हम भाई भाई अलग हो गए। फिर भी हम जिंदा हैं और आजादी के स्वर्ण महोत्सव 1997 से जो भारत विजन 2020 की गाथा हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने गाया था, उसी को दोहराते हुए आजादी के अमृत महोत्सव को 15 अगस्त 2022 को अपने तिरंगे को फहराते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आजादी के अमृत काल में अभी से सन 2047 तक, जब हमारा देश आजादी का 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, आजादी के शताब्दी समारोह का गुणगान कर रहा होगा, उस वक्त 15 अगस्त 2047 को हम तिरंगा झंडा फहराते हुए जन गण मन का गौरव गान करेंगे। और न केवल गौरव गान करेंगे बल्कि गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं, गर्व से कहेंगे हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और गर्व से कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का तीसरा लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम आजादी के बाद काफी विकसित हुए हैं, काफी हम लोगों ने विकास किया है, लेकिन अभी भी वो विकास अधूरा है। हमें अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और पुनः उनकी सफलता हेतु आगे बढ़ना होगा। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए नए क्षेत्र आ रहे हैं, जिसमें कृत्रिम मानवता है, कृत्रिम ज्ञान की रूपरेखा है, चिकित्सा विज्ञान की झलक है, अंतरिक्ष और विकास का अनुसंधान है। हमें अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ना होगा।
सदैव आगे बढ़ना होगा। चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वो तकनीकी का माध्यम हो, चाहे वो भिन्न भिन्न क्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रौद्योगिकी जगत के क्षेत्र का कार्य हो, हमें सभी में आगे बढ़ना होगा और नए नए नवाचारों से युक्त हो हमें विकास एवं अनुसंधान के बलबूते अपने देश की समस्याओं का समाधान करना होगा। यही हमारी भावना है और यही वस्तुतः भारत विजन 2047 का लक्ष्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, हमारा चौथा जो लक्ष्य है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का। आप जानते ही होंगे, अगर हमारा परिवार शिक्षित होगा, अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम स्वस्थ होंगे, तन मन धन यानी संसाधन से हम स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे बढ़ने को ललायित होंगे। शिक्षा के लिए हमें प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च और उच्च स्तर शिक्षा की रूपरेखा बनानी होगी और जो छूट गए हैं उनके लिए शिक्षा का साम्राज्य स्थापित करना होगा। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें अभी और आगे बढ़ना है। आप जानते ही होंगे, पिछले दफा जो कोरोना रूपी वैश्विक आपदा आई थी, उसके दंश से हम कितने परेशान हुए थे। न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के लोग काफी दुखी थे। उसके भंवरजाल से निकलने के पश्चात आज हमें पुनः यह सोचना होगा कि हमारे यहाँ कहाँ कमी रह गई। क्या गांव, क्या शहर, क्या महानगर, सभी में शिक्षा और चिकित्सा के बुनियादी संरचना का विकास करना अति अनिवार्य है ताकि हम आगे बढ़ें और एक नए सपनों का भारत बनाएं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा पांचवा जो लक्ष्य है भारत विजन 2047 का, वो है शांति एवं संरक्षण। जब हम अपने हृदय में शांत प्रकृति के होंगे, जब हम अपने परिवार में शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जब हम समाज को शांति का वरदान देंगे, जब हम अपने देश को शांतिपूर्ण व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक पद्धति की ओर ले चलेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की सपनों को साकार करेंगे। और तो और न केवल अपने भारतवर्ष में शांति का अलग जगाएंगे, बल्कि सारे विश्व में शांति के दीपकों से आलोकित करेंगे, अंधकार को मिटाकर प्रकाशमान बनाएंगे। यही हमारी कल्पना है, यही भारत विजन का 2047 का लक्ष्य है। हमारा छठा लक्ष्य जो विकास एवं प्रबंधन का है, आपको ज्ञात होगा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो लक्ष्य प्रतिपादित किए गए थे, उसका काल इस 21वीं शताब्दी में 2030 को पूर्ण होने जा रहा है। हमारे बीच समय कम है, फिर भी हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो पूरा कर चुके हैं, कुछ पूरा होना बाकी है, जिसके लिए हमें भारत विजन 2047 के तहत अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। विकास के साथ साथ
आपको मालूम ही होगा, प्रबंधन की भी कुशलता अति अनिवार्य पहलू है एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। कुशल प्रबंधन और सतत विकास, सार्वभौमिक प्रबंधन एवं समावेशी विकास एक राष्ट्र की रचना करने हेतु, एक कुशल अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र की रचना करने हेतु अति अनिवार्य पहलू है। हमें विकास और प्रबंधन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमें आधारभूत संरचना का विकास करने के साथ साथ सुदूर क्षेत्र में समावेशी विकास की भी अवधारणा को पूरा करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का विकास, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों का विकास, चाहे कृषि और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधाओं का विकास एवं कुशल प्रबंधन अति अनिवार्य है। हमें इन क्षेत्रों में काफी आगे बढ़ना होगा। बहुत तो हम लोगों ने प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी और बहुत सारे जो विधा हैं, बहुत सारे जो विकास के सीढ़ी हैं, उन्हें हमें अपने विश्वसनीय कदमों से नापना होगा, आगे बढ़ना होगा और विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हमें आपदा, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी विशेष जोर देना होगा, ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए जीवन की अभिलाषा को बरकरार रख सकें। चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अग्नि हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन सभी को कुशल प्रबंधन से एक नए मानव जीवन की रचना के साथ, नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चलन के साथ समस्याओं का समाधान करना होगा। इस दिशा में भी हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के सातवां लक्ष्य है वो अंतरिक्ष में अनुसंधान एवं विकास का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही रणनीति के क्षेत्र में सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को भी रखा गया है। जब हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा में एक कुशल रणनीति का निर्धारण करते हैं, तब हम एकता और अखंडता रूपी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें अपने सीमाओं की रक्षा हेतु, चाहे वो जल हो, चाहे वो नभ हो, चाहे वो थल हो, इन सभी में हमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होना होगा और भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें सशक्त और मजबूत होना होगा। हमारे सिपाहियों, हमारे सैनिकों, हमारे देश के वीर सपूतों के मन में एक देशभक्ति का जज्बा भरना होगा। उन्हें हर संसाधन से परिपूर्ण करना होगा ताकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर पाए। उसके लिए कुशल रणनीति की अति आवश्यकता है। साथ ही अंतरिक्ष में
विकास एवं अनुसंधान की धारा तो बही रही है। आपको मालूम ही होगा, जब हम आर्यभट्ट से आरंभ किए थे और वर्षों बाद आज हम चंद्रमा की धरती पर, सतह पर अपने भारत देश की गुणगान करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की रचना करने हेतु सफल हुए हैं। चंद्रायन और सूर्यायन, और साथ ही अभी हाल के गगनयान की परियोजना की सफलता हमें उद्वेलित कर देती है, हमें भारत वर्ष के नागरिक होने का गर्व प्रदान करती है। ऐसा विश्वास है कि हम जल्द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की संरचना में सफल होंगे। साथ ही सौरमंडल, सूरज के किरणों का चमत्कार और उसके महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रक्षेपित करने हेतु, संचित करने हेतु, उसके उपयोग से मानव की सेवा करने हेतु जो L1 पॉइंट पर हमारी परियोजना कार्य कर रही है, उसकी भी सफलता के लिए हमें काफी काम करने होंगे। मेरे नौजवान साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारतीय अपने तिरंगे के झंडे के साथ चंद्रमा की धरती पर जन गण मन का गुणगान कर रहा होगा। और तो और न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति एवं संरक्षा और विकास की अवधारणा को सत्य करने हेतु संपूर्ण मानवता के हित में अंतरिक्ष का विकास और अनुसंधान कर रहे होंगे। यही हमारे भारत विजन 2047 की परिकल्पना है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन के 8वां जो लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है वो ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम विकसित राष्ट्र की अवधारणा को सत्य कर पाएंगे। आपको मालूम ही होगा, चाहे वो खाद्य का क्षेत्र हो, चाहे वो भोजन का क्षेत्र हो, चाहे वो जल का स्रोतों का क्षेत्र हो, प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा के विकास और प्रबंधन का क्षेत्र हो, चाहे वो हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हो, सभी में हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा, एक साथ कार्य करने होंगे, एक साथ परियोजनाओं को पूरा करना होगा। तभी हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम कुशल अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था आजादी के वर्षों बाद काफी सक्षम और सार्थक हुई है, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व के 5 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने वाला राष्ट्र कहने को हमें गौरवान्वित करता है। लेकिन हमारा लक्ष्य विश्व के 3य अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनने हेतु प्रेरित करता है। और साथ ही साथ